दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कुछ नया करो, कुछ बड़ा सोचो, सबसे हटके कुछ करो। पर फिर जब भी आप ऐसा कुछ करने जाते हो तो वही लोग बोलते हैं कि इतने बड़े सपने मत देखो, इतना हवा में मत उड़ो, सेफ्टी ढूंढ लो, सेटिस्फेक्शन ढूंढ लो, छोटे में खुश रहो। पर अब इन्हें कौन समझाए कि आज का एक छोटा आइडिया कल के लिए एक बड़ा इनकलाब बन सकता है। और आज की पीढ़ी कोई सेफ्टी और सेटिस्फेक्शन नहीं ढूंढ रही, वो भाग रही है अपने एम्बिशन के पीछे, अपने नए आइडियाज से नए हिंदुस्तान के लिए नए रास्ते बना रही है। और इन सब की शुरुआत कहां होती है? यहीं, भारत के अपने स्टार्टअप मंच पर। आइडियाबाज, आइडिया आपका, पैसा हमारा। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे इन्वेस्टिंग टाइटन्स का। सबसे पहले आ रही हैं रुकम कैपिटल की फाउंडर फर्स्ट इन्वेस्टर अर्चना जागीरदार। स्वागत कीजिए अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट और एंटरप्रेन्योर, शी द पीपल और गायत्री की फाउंडर शैली चोपड़ा का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इंदौर से अमेरिका तक बिजनेस के पारखी, सीरियल इन्वेस्टर, वीसी फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी संदेश शारदा। लिबर्टी शूज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुपम बंसल। दोस्तों, कभी सोचा है हम सब इतनी मेहनत क्यों करते हैं? सब अपने अपने काम में, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेत में मजदूरी कर रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए। पर अगर पूरा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद अगर अपनी पसंद का खाना न मिले तो कुछ भी करने का क्या मतलब है? चलिए, हमारे अगले आइडियाबाज आपको आपकी पसंद का खाना खिलाने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं यतिन, अमित और सुदीप का। किचन मतलब वो वाला फैमिली ड्रामा जहां हर दिन एक नया डिजास्टर। ये स्ट्रगल सिर्फ इनका नहीं, पूरे इंडिया का डेली सोप है। पेशे से कोडिंग निंजा, पर किचन में एरर 404, मसाला नॉट फाउंड। पूरे दिन लाइफ की रेस में भागो और शाम को What's for dinner, guys? खाना बनाना मुश्किल और खाना चूज करना वो तो और भी मुश्किल। और बाहर से ऑर्डर करना किसी मिस्ट्री बॉक्स से कम नहीं। Guys, solution क्या है? 3 डिमांड, 1 दर्द। घर का खाना, आइडिया, प्रॉब्लम्स के बिना। इंट्रोड्यूसिंग नोश। टाइटन्स आपके लिए लेके आए हैं बर्मीज खाओ सोई, वेज लखनवी बिरयानी और रबड़ी। तो आप लोग शेफ हैं, आपने बनाया है? टाइटन्स, हमको खाना नहीं बनाना आता, लेकिन जिस सुपर शेफ ने ये सारी डिशेस बनाई हैं हम उसको अपने साथ लेकर आए हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? जरूर से। शेफ प्लीज सामने आइए। हमें तो शेफ दिख ही नहीं रहा है, कहाँ है शेफ? ये माइक्रोवेव? टाइटन्स, आपको लग रहा होगा कि ये माइक्रोवेव या ओवन है, लेकिन ये भारत का पहला ऑटोनोमस रोबोटिक शेफ है। कैन यू गेस ये कितनी डिशेस बना सकता है? 15? टॉश 500 से ज्यादा इंडियन और इंटरनेशनल कुजीन्स बना सकता है। टाइटन्स, अगर आपको इंटरनेशनल खाना है तो पास्ता, फेटुचीनी, खाओसोई। और डेजर्ट्स में गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, खीर, पायसम। और घर का खाना है तो सांभर, लौकी की सब्जी, कुरकुरी भिंडी, पंजाबी कढ़ी, चिकन बिरयानी, बटर चिकन, पूरी लिस्ट बताएंगे तो पिच खत्म हो जाएगी। घर का खाना सबका फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है, बट घर का खाना बनाने के लिए लोगों के पास टाइम कहाँ है, इसीलिए लोग हाउस हेल्प की मदद ले लेते हैं या फिर टिफिन सर्विस लगा लेते हैं। उसके कारण एक नया चैलेंज खड़ा हो जाता है, वैरायटी का चैलेंज। यानी अगर आपको घर का खाना खाना है तो वैरायटी नहीं मिलेगी, और वैरायटी चाहिए तो घर का खाना नहीं मिलेगा। यही मजबूरी को टैकल करने के लिए हमने नॉश बनाया, ताकि आपके किचन में कोई ऐसा हो जो आपके एक क्लिक पर आपका मनपसंद खाना बना सके, जो आपको अपने टेस्ट के हिसाब से रेसिपी को चेंज करने का चॉइस दे, जो आपको मौका दे आपका प्रेशियस टाइम
किचन में नहीं बट आपके घर वालों के साथ स्पेंड करने का। और नौश को हर घर का हिस्सा बनाने के लिए हमारी आस्क है 2 CR ऑन कन्वर्टेबल नोट। तो कहिए टाइटंस, क्या आप हमारे सुपर शेफ नौश से हाथ मिलाना चाहेंगे? आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। थैंक यू। तुमने आ विचार क्या रहा है वो? मैं बेंगलोर में रहता हूँ और मैं और मेरी वाइफ दोनों काम करते हैं, तो हमारा ये कांस्टेंट चैलेंज था कि ऐसा कुक ढूंढे जो हमारे टेस्ट के हिसाब से अच्छा खाना बना पाए। हमने बहुत कुक चेंज किए, नए लाए, चेंज किए, बट कभी भी वो खाना नहीं मिला। तो मैं अपनी वाइफ को थोड़ा हेल्प करने की ट्राई कर रहा था कि किचन में कि खाना बना पाए। तभी ये हुआ कि मैं तो यूजलेस हूँ, तो मैं अपनी जो स्किल है वो यूज करके कुछ यूजफुल बना लूँ। उसी तरह से नॉस का आइडिया आया। तो मतलब आपने अपनी वाइफ को थोड़ी हेल्प करने की सोच के पूरी हेल्प कर दी और हम जैसे सारे लोगों की लाइफ भी आसान कर दी। सही। चलिए बहुत अच्छा है। आप इनके सवालों के जवाब देने के बाद इन्हें कोई डिश बना के चखाएंगे कि पहले ही चखा देंगे? मैं सोच रहा हूँ एक बार डेमो चालू करते हैं, क्योंकि वो जब खाना बना रहा होगा हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। तो आज का मेन्यू क्या है? बहुत ऑप्शन है। पनीर टिक्का, पनीर टिक्का। ओह देखो, ग्रेट माइंड। ये इसका स्पाइस रैक है, तो इसमें सारे जो स्पाइसेस है, हमारे जो इंडियन स्पाइसेस है, वो यहाँ रहता है। सेम वे वाटर और ऑयल आप भर के रखिए, वो अपनी रेसिपी के हिसाब से स्पाइसेस, वाटर और ऑयल ले लेगा। और अगर कोई रेसिपी घी से बनानी हो तो उसमें घी मोड भी है। घी मोड है? हाँ, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपको सपोज पनीर टिक्का बनाना है, आप पहले सिलेक्ट करिए डिश। तो हमने ये डिश सिलेक्ट की है, तो इसमें आपको पूछेगा कि कितने लोगों के लिए आपको बनाना है। तो मैं बोलूँगा कि 4 लोगों के लिए बनाना है। तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं वो उसका डिस्क्रिप्शन देगा। और ऐसे ही जैसे ही ये इस पे आ गया, इसके अंदर एक ट्रे है जिसमें सारे इंग्रेडिएंट रखे हुए हैं। जैसे अच्छा। अभी हमने पैन फ्राइड पनीर टिक्का की हमने बना के रखी है। फर्स्ट प्लॉट में ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, मस्टर्ड ऑयल वगैरह जाता है। ऑनियन और कैप्सिकम सेकंड में जाते हैं, और कस्तूरी मेथी, कर्ड वगैरह थर्ड में जाता है, और चौथे और 5वें में जाता है पनीर। 2 स्लॉट में पनीर इसलिए बोला क्योंकि आपने 4 लोगों के लिए सिलेक्ट किया। बेसिकली शेफ का नॉलेज पूरा इसमें उतारा गया है। तो शेफ डिटरमाइन करते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए, कहाँ पे क्या चीज़ें डाली जाए, और उसके हिसाब से रेसिपी डेवलप की गई है। ये पैन है जिसमें आपका खाना बनता है, और इसमें जो स्टरर जो है वो मैग्नेटिक है। तो आप बस ऐसे लगाइए, आपको कुछ देखने की जरूरत भी नहीं, लग गया। अभी मैं स्टार्ट कुकिंग बोलता हूँ तो मेरे को बोलते हैं कि पानी और ऑयल का लेवल सही है। अभी ये चालू हो गया है। अभी मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो कुक करता रहेगा, कैमरा कैप्चर करता रहेगा, और इसे बंद भी नहीं करना, जरूरत नहीं है। अगर खुला है तो भी चलेगा। खुला है तो भी चलेगा, क्योंकि वो पूरा इंडक्शन हीटिंग है। और जैसे ही आपका मोबाइल है तो वहाँ पे आपको कुकिंग स्टेज भी दिखता है। ऑयल तो ले लिया है, खाना बन रहा है। आप कहीं से भी कमांड कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप बाहर गए हैं अपने किड्स को ड्रॉप करने के लिए और आपने ट्रे लोड किया हुआ है, तो आप उसको रास्ते से ही कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू। वाव। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इंडियन प्लेट देखे उसमें 2-4 सब्जी, दाल, सब कुछ रहता है, तो अगर हम 4 ट्रे बना के रखना चाहें तो इसमें क्या 4 ट्रे इकट्ठी लोड हो जाए कि मैं बाहर जाऊं तो चारों चीजें बन के तैयार मिले? या एक बार निकालना भी पड़ेगा, निकालना भी है। अगर आपको 4 डिश बनानी तो ऐसे आपको 4 लेने पड़ेंगे सर। क्योंकि कटाई आपको करनी, छटाई आपको करनी, भराई आपको करनी। थोड़ा समझाए कि कौन से टाइप के कस्टमर्स इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंडिया में 2 सेट ऑफ यूजर्स हैं। एक है फैमिलीज जिनके यहाँ छोटे बच्चे होते हैं। सो बेसिकली ये बिजी मॉम्स हैं जो काम भी कर रही हैं, एट द सेम टाइम वो शाम को आके कुक भी कर रही हैं। उनके लिए नौश एक मीन्स है पर्सनलाइज्ड फूड खाने का, क्योंकि आप इसमें टेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, ऑयल, स्पाइसेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड है, हम लोग उनको बोलते हैं फैमिलीज विद फ्रेगमेंटेड फूड हैबिट्स। तो उनमें क्या होता है, हस्बैंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम शाम को स्विगी या जोमेटो में ऑर्डर करते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको वो गिल्ट है कि मैं बाहर से खा रहा हूँ, जो कि अनहाइजीनिक या अनहेल्दी होगा। तो विद नौश वो ट्रस्टेड इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, वो ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, वो जिंजरली ऑयल यूज करते हैं, ट्रस्टेड पनीर यूज करते हैं, और नौश ऑटोमेटिकली कुक करता है। सो ये 2 हमारे सेगमेंट्स हैं इंडिया में। और हमारे 350 प्लस यूजर्स है इंडिया में जो डेली इसको यूज कर रहे हैं, और यूएस में भी हमने अभी 35 घरों में ये नॉट्स को डाल दिया है। अच्छा, आपकी मॉम्स ने क्या कहा जब आपने कहा कि आपने ये बनाया है? आपकी मम्मी आई है आपके साथ? हाँ, हाँ। बुलाइए उनको। मम्मी, अरे वाह।
યતિને જ્યારે આ આઈડિયા માટે વિચાર્યું, એને તમને કહ્યું ત્યારે તમે શું વિચાર્યું હતું? તમને શું લાગ્યું? ના જ પાડેલી કે નથી કરવાનું આ કામ, હવે નોકરી જ કરવાની છે એમ. આ કામ આપણા નથી એમ. તમે આમ નોશમાંથી આ મશીનમાંથી બનેલી કોઈ વસ્તુ ખાધી છે? તમને ભાવ્યું હતું? હા. એકદમ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે બન્યું હતું? અરે વાહ, મેં તો એને શીખ્યું છે. इन्होंने ही मशीन को सिखाया है. अरे वाह, आप यतिन से कट ले रही है ना हर मशीन जो बिक रही है उसका? નહીં અમારી પાસે છે, પછી અમારે એનું હું જરૂર છે. ये तो ऐसा है मम्मी की बात है यार. उन्होंने बोला सब तो मेरा है, बेटा ही मेरा है, फिर और क्या चाहिए उसको. थैंक यू माता जी, आप यहाँ तक आई. थैंक यू वेरी मच. आइए. तो अभी ये डन हो गया है, तो जी, तो अब आप हम टेस्ट खाना कर सकते लेके आते हैं, खाना खाते खाते बात करेंगे. जी, टेस्टिंग इज बिलीविंग. हाँ, आई नो यू ऑल्सो वांट टू टेस्ट. अगर बचा तो वहां भी पहुंचाएंगे. आपके खाने का टेस्ट अच्छा है, ये पनीर जो बना है. I think the paneer is amazing. Amazing. Yeah. आई नो. चलिए आप पहले टेस्ट कर लीजिए, फिर मार्केट डिमांड ले लेते हैं. इनको टेस्ट कर लेने देते हैं, फिर मार्केट डिमांड लेते हैं, ताकि 100%. सर, इसमें आपने 4 चीजें बनाई हैं आपने. अगर मैं इसको आपके मशीन में करूं, मेरे को कितना टाइम लगेगा? रबड़ी में हमको करीबन 1 घंटा लगता है, क्योंकि दूध को धीरे धीरे वो हमको तो गैस पे भी उतना ही लगता हाँ है. बिल्कुल. हाँ, बिरयानी में करीबन 40 मिनट लगता है. पनीर टिक्का तो आपने देखा 10-15 मिनट में बन गया, और खाउसोई में मेरे हिसाब से 30 मिनट लगता है. इसमें रोटी वगैरह बनती है या नहीं? सर रोटी के लिए वो रोटी मैजिक बॉक्स नहीं बनाया है. मैं पूछ रहा हूँ भाई, मेरा हक है, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. चलिए हमारे टाइटन्स थोड़ा फूड एंजॉय करें, तब तक हम मार्केट डिमांड ले लेते हैं, क्योंकि वो पूरी जो कटोरी थी उन्होंने पूरी सफाचट कर दिया. वोटिंग मीटर्स आपके हाथ में है. यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए कि इस प्रोडक्ट की आपके हिसाब से कितनी मार्केट डिमांड है. थैंक यू. 96%. 4% को या तो टेस्ट करने नहीं मिला, आई नो. या तो उनको पनीर टिक्का पसंद नहीं है. नहीं उनको रबड़ी खिलाइए, वो भी इधर आ जाएंगे. यतिन, आप तीनों की आस्क क्या है हमारे टाइटन से, वो एक बार क्लियर कर दीजिए. हमारी आस्क है 2 CR और ये कन्वर्टेबल नोट पे है, जिसमें कि दोनों है. 20% डिस्काउंट भी है और कैप भी है 192 CR का. मुझे इस मशीन का प्राइस नहीं पता अभी तक. हम खाना खाने में इतने बिजी थे कि मैंने वो क्वेश्चन ही नहीं पूछा. मशीन का प्राइस इंडिया में अभी 75,000 है और यूएस में हम $1,200 का बेच रहे हैं और ग्रेजुअली वो 1,500 पे मूव हो जाएगा. नॉश ऑलरेडी 7 years ऑफ लाइफ के लिए टेस्टेड है, तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे राइट, तो महीने का इंडिया में वो लेस देन 1,000 रुपीज होता है, जो कि वीकेंड पे एक ऑनलाइन ऑर्डर में ही कवर हो जाता है. तो एक टाइम पे आपकी फैक्ट्री कितने प्रोडक्ट्स बना देती है? तो एक्चुअली हमारा जो फैक्ट्री है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर थ्रू है. तो अभी हमने जो लाइन लगाई है वो पर महीने 900 यूनिट बना सकती है, रनिंग 3 शिफ्ट. अभी हम एक ही शिफ्ट रन करें तो 300 यूनिट बनाते हैं पर मंथ. मुझे एक चीज बताइए, आपने पहला प्रोडक्शन कब चालू किया और यूएसए में पहली बार कब भेजा? अगस्त 24 में हमने पहला प्रोडक्शन बैच बनाया था. तो हमारा एक्चुअली जो डेमोएबल प्रोडक्ट है वो 21 में रेडी हो गया था, बट उसके बाद हमें टाइम लगा कस्टमर ट्रायल करके उसका यूज समझ के उसको ट्वीक करने में. तो हमने अभी तक 100 ट्रायल की बिफोर प्रोडक्शन. फिर हमने प्रोडक्शन चालू किया 2014 अगस्त में. उसमें हमने 100 यूनिट बनाए, सिर्फ बैंगलोर में डिप्लॉय किया और वेट किया कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रहा है. और अभी हमने नेक्स्ट बैच जो, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर पहले से ही थे, तो अभी जो बाकी जो कस्टमर है उनको हम अभी डिलीवर कर रहे हैं इंडिया में. और यूएस में 4 महीने पहले हमने फर्स्ट यूनिट भेजा था.
100 कस्टमर्स ऐसे नए प्रोडक्ट के बारे में काफी कुछ बताते होंगे, तो क्या कॉन्वर्सेशंस होती है इन कम्युनिटी में और आप इन कम्युनिटी को एंगेज कैसे रखते हैं? बिकॉज आफ्टर ऑल वो आपके वर्ड ऑफ माउथ के सबसे बड़े एम्बेसडर्स हैं। तो हमारे जो सारे यूजर्स हैं वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और उसमें हमें कंटिन्यूसली फीडबैक मिलता है और हमारा एक पोर्टल भी है जिसमें कोई भी कस्टमर आके एक सजेशन दे पाए और बाकी लोग उसको अपलोड कर पाए, डाउनलोड कर पाए। तो हमारा कंटिन्यूस कस्टमर का एक कनेक्ट है। चलिए, अब आपने इनका नमक भी खा लिया है, अब आप बताइए हाथ मिलाएंगे कि नहीं? आई थिंक एक्सीलेंट वर्क, पर मैं एक कंपीटिंग प्रोडक्ट में इन्वेस्टर हूँ, अप्लायंस में, आपने सुना होगा। हाँ। इसलिए मैं नहीं हाथ मिला पाऊंगी। मैं इसमें इस वक्त इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर सकती क्योंकि ये सीरियसली मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, पर हाँ मैं अपनी तरफ से आपको चैंपियन जरूर कर सकती हूँ और अगर शी द पीपल आपके लिए कुछ कर सके तो यू आर मोर देन वेलकम टू रीच आउट टू अस। डेफिनेटली यू कैन कवर। टेक्नोलॉजी बहुत उम्दा है और रोबोटिक कुकिंग, लेकिन कितने लोग उसको रियल में यूज कर पाएंगे? बिकॉज मेरे लिए यूज केस मेरे को कम लगा रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे को लगता है कि हर एक कोई कुकिंग को एंजॉय करता है और इंडिया के अंदर मेरे को इसका केस नहीं समझ आ रहा है। और अगर यूएस मार्केट है तो संदेश जी ऑलरेडी यहाँ संदेश जी, आप अपना फाइनल वर्डिक्ट बताइए, क्या लगता है आपको? अगर आपको यूएसए में वॉशिंगटन डीसी एरिया में अगर ये टेस्ट करना है तो मैं आपके लिए एक एवेन्यू ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये अर्ली अडॉप्टर है। मेरे ख्याल से किसी एनआरआई को इसको परचेस करना विद प्रोडक्ट में रिपेयर्स का इशू, जब तक कि वो कंफर्ट लेवल नहीं आएगा आफ्टर यू रीच सर्टेन यूनिट, मेरे ख्याल से इसके लिए आप अगर वहाँ पे आएंगे और प्रेजेंटेशन करेंगे, आई कैन फैसिलिटेट दैट प्रेजेंटेशन फॉर यू। इनका ऑफर ये है कि वो शायद अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पर आपको वहां बुला के वो प्रमोशन करके यूज केस देखना चाहते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी मार्केट डिमांड, वो वहां की मार्केट डिमांड देखना चाहते हैं। चलिए ठीक है, आज कोई ऑफर नहीं है, पर सबने आपके इस प्रोडक्ट की, आपके इस इनोवेशन की, इस टेक की और टेस्ट की सबकी पुष्टि कर दी है। और आइडिया बाज के मंच पे इतनी बड़ी मार्केटिंग हो गई है, आप तो ये सोचो कि इतने सारे ऑर्डर्स झेलोगे कैसे। यहाँ आने के लिए और इतना स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस। सर मुझे सच में लगा था आप लोग कर दोगे, कोई एक तो मुझे तो लगा था बजर दबा देगा अभी। प्रतीक, मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर हमने नहीं करा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी बड़ी नहीं बन सकती है। अगर मेरा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तो यस, आई वुड हैव डन इट। ऑडियंस आपकी बारी है, आप हमारे टाइटन्स से जो भी पूछना चाहते हैं बिजनेस के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में पूछ सकते हैं। जी प्लीज सर। मैं डॉक्टर दीपक गवादे, वाइस प्रिंसिपल एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स उल्लासनगर। मैं अनुपम जी से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स में एंटरप्रेन्योरशिप का जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप करने की नीड क्यों है और उसे कैसे डेवलप किया जाए? सी, एंटरप्रेन्योरशिप देश की तरक्की के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको स्टूडेंट्स को ये भी ट्रेन करना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करें और 2-3 साल वो किसी एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करें और एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस, एक बिजनेस आइडिया को कमर्शियलाइज करने के ऊपर भी टाइम लगाना चाहिए और उससे बहुत लर्निंग आती है और बहुत मेंटरशिप भी मिलती है और वो एक सक्सेसफुल आइडिया बनाने में आपकी हेल्प भी करे। जी थैंक यू सर। ये मतलब इंटर्नशिप के जैसा हो गया कि हमारा कॉलेज भी वो प्लेटफॉर्म स्टूडेंट को देता है कि एक्चुअल बिजनेस में जाके वो अपनी आइडियाज वहाँ पर सीख सके। थैंक यू फॉर आंसर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और मैं सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट करना चाहूंगा कि अगर वो फुटवेयर फैक्ट्री के अंदर कभी आके हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहें तो आइडिया मंच के थ्रू मैं उन सबको डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, कभी सोचा है जब इंसान नहीं था तब इस पृथ्वी पर क्या था? शायद सिर्फ जंगल थे। फिर इंसान आया और जंगल काट कर शहर बनाने लगा, और आज वही इंसान शहर से, शोरगुल से दूर जाकर वेलनेस के लिए जंगल ढूंढता है। हमारे अगले आइडियाबाज जंगल की इस वेलनेस को आपके घर तक लेकर आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं इंदौर के अश्वजीत और चित्रांश का। हेलो। नमस्कार। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अभी तक मैंने इतने यंग फाउंडर नहीं देखे हैं आइडियाबाज के मंच पे।
चलिए, यंग फाउंडर की जोरदार पिच के लिए हम सब तैयार हैं। सो गुड लक। थैंक यू। यूज योर टाइम वेल। टाइटन्स, वेलकम टू कियोनीज फॉरेस्ट रिचुअल। आप सबके सामने एक छोटा सा बोल रखा है। उस बोल के अंदर थोड़ी सी हैंड क्रश लीव्स है। आप सब प्लीज वो लीव्स अपने हाथ में लीजिए और उन्हें फील करिए, उन्हें महसूस करिए और प्लीज उन्हें स्मेल करिए। अब ऑफिशियली वह जंगल आपके अंदर है और वही है कियोनी। ना कोई फ्लैशी पैकेजिंग, ना कोई से फेक फ्रेग्रेंसेस, बस प्रकृति का सच्चा स्पर्श, एक डिटॉक्स जो सीधा जंगल से आया है। टाइटन्स, आपके पास में एक मिट्टी का पॉट पड़ा है और साइड में सीड्स भी है, तो मैं चाहूंगा कि वो सीड आप उस प्लांटर में डाल दें। Congratulations, Titans, and welcome to our community of 40,000 trees, जो हमने 8 साल में एक बंजर पहाड़ी पे लगाया है, and आज वो एक बायोडाइवर्सिटी अवॉर्डेड साइट है। आज की दुनिया में स्ट्रेस है, पोल्यूशन है और स्किन केयर शेल्स पर फेक ज्ञान है, पर हम लाए हैं असली वेलनेस, फॉरेस्ट से डायरेक्ट, प्लास्टिक एंड गिल्ट फ्री और केमिकल से आजाद। तो चलिए अब मिलते हैं उन प्रोडक्ट से जो ना केवल स्किन को नरिश करते हैं बल्कि धरती और जंगल का भी संरक्षण करते हैं। प्रेजेंटिंग कियोनी। हमारा हर प्रोडक्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सस्टेनेबल है। हमने 60 से भी ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज को काम दिया है अक्रॉस द कंट्री, और उसके बदले में हमें मिला है एक अद्भुत प्रसाद। अद्भुत प्रसाद जैसे कि मेरे हाथ में है। आपके सामने तो लोग रोज पिच करने आते होंगे, सब यही कहानी कहते होंगे कि प्योर है, पर ये इतना प्योर है कि मैं कैसे समझाऊं। आप इसको खा भी सकते हैं। पर घबराइए मत, हमारे पास है इसका फूड लाइसेंस। तो टाइटन्स, सस्टेनेबल वेलनेस की फील्ड में हम देश विदेश में अपना नाम करना चाहते हैं। हमारा आस्क है 80 लाख फॉर 10% इक्विटी। तो टाइटन्स, क्या आप कियोनी के साथ हाथ मिलाएंगे? बहुत खूब चित्रांश। थैंक यू। इस उम्र में हम स्कूल की कविताएं याद रखने में मेहनत करते थे, ये पूरी पिच लेकर आए हैं। ये इस पूरे कंपनी में, इस बिजनेस में आपका रोल क्या है? एक अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं। आपको देख के लगता है कि आप परफेक्ट ब्रांड एम्बेसडर हो इस ब्रांड की। थैंक यू। मेरे को तो अभी तक जंगल की स्मेल आ रही है और मैं इतना एक्साइटेड हूँ प्रोडक्ट्स देखने के लिए, तो जल्दी से पहले या तो प्रोडक्ट्स दिखा दीजिए, फिर हम और सवाल जवाब तब करें। Why not, please? तो सर, सबसे हमारा जो अद्भुत प्रोडक्ट है वो ये कार्बन नेगेटिव बॉडी बटर बार है, जो हम खा सकते हैं, जो आप खा सकते हैं। तो मैं आपको हम सब आज खाएंगे बॉडी बटर। तो मैं आपको खुद लेना चाहूंगा जिससे कि मैं उसको टच नहीं करूं। सर प्लीज उसको लीजिए एक। नहीं, हाथ में रोल करिए। इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, इसीलिए एडिबल है, हमने फूड लाइसेंस लिया हुआ है। और ये 100% वीगन, सिर्फ एक सिंगल इंग्रेडिएंट से बना है, 40 डिग्री पे भी मेल्ट नहीं होता है। काफी प्रोडक्ट्स मेरे को दिख रहे हैं और पैकेजिंग भी बहुत अच्छी लग रही है, नेचुरल वुड से बनी हुई। सर ये एक्चुअली रिक्लेम्ड पाइन वुड है, तो जो वेस्ट वुड जो हो जाता है और हम सब लोग इतना गिफ्टिंग करते हैं, तो इसने काफी कार्बन एटमॉस्फेयर से सीक्वेस्टर रोक के रखा हुआ है। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, ये मंदिरों में जो नारियल चढ़ते हैं उससे रीजनरेट करके हमने फिलिंग मटेरियल यूज किया है। और ये जो अंदर का प्रोडक्ट है, ये सबसे अद्भुत प्रोडक्ट है। तो हम एक साइंटिस्ट के साथ काम करते हैं, लोगों ने बहुत मॉडर्न साइंस, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी यूज की हुई है। बैठ के सारे प्रेजेंटेशन देखें। कियोनी का क्या मतलब है? कियोनी एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का नाम है, जो कि इंदौर और भोपाल के बीच में है। ओके। पहली बार हम जब खियोनी जंगल गए तो वहाँ पर आग लगी हुई थी, तो पता चला कि जो कम्युनिटीज़ वहाँ पर रहती थी उनको फल चाहिए रहता था, फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहिए रहता था, तो जब नहीं मिलता था तो वो आग लगा देते थे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो लाइवलीहुड वॉज एट स्टेक। आप अगर ब्रेड बटर नहीं मिल पा रही हैं तो दैट्स सुपर इम्पोर्टेंट। तो हमें लगा जंगल की बाउंड्री पे जो लोग हैं उनको काम देना बहुत ज़रूरी है।
तो जंगल भी बचेंगे, वो भी बचेंगे और वो सही मायने में इंक्लूसिविटी होगी। जंगलों में जाते हैं, कुछ थोड़ी फूल पत्ती तोड़ ली, कुछ जो गिरा हुआ है वो फूल ले लिया, उसका एक उन लोगों ने सिरप बनाया, उसको आप पीसे और आपका गला बिल्कुल ठीक। तो उसके हिसाब से हमें लगा कि हम इनसे क्या प्रोडक्ट बनवा सकते हैं, क्या चीज ले सकते हैं, नेचुरल चीज। अल्टीमेटली हमें ध्यान रखना है सस्टेनेबिलिटी, मतलब जो हमारा आसपास है, हमारा जो पर्यावरण है, वो सेम टू सेम इफ नॉट बेटर हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को जा सके। और ये तभी हो सकता है जब हम सबको इंक्लूड करें। मैं खुद ही उत्तराखंड में एक जंगल के बिल्कुल साइड पे विलेज में रहती हूँ, और आपने ये बात सही कही कि ट्राइबल्स को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरे हाथ अभी भी बड़े मुलायम और अच्छे सॉफ्ट फील है, सो क्लियरली बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट दिख रहा है। आपने कितने पैसे लगाए अभी तक इस पे? टोटल 2.5 साल में अराउंड 4.2 CR। ये आपके सेविंग्स से आपने लगाए? जी, मेरी सेविंग्स है। ये थोड़ा बताएं कहाँ से आए ये पैसे? पहले मैं जब नौकरी करता था तो उसकी थोड़ी सेविंग्स थी। फिर उसके पहले हम लोगों का एक छोटा सा बिजनेस रहा है वेलनेस आउटलेट्स मैनेज करने के लिए, तो वो एक बिजनेस को ऑटो मोड पे करके मेरी वाइफ संभालती हैं। तो कुछ सेविंग्स वहाँ से आई हैं, कुछ सपोर्ट वहाँ से आया है, कई सैलरीज वहाँ से दी गई है, तो इस तरह से मुझे सपोर्ट मिला है। अश्विन जी, कहाँ कहाँ आपका ब्रांड देखने को मिलता है? आज की तारीख में हम पार्क होटल्स को सप्लाई करते हैं, कुछ मैरियट होटल्स को करते हैं, रैफल्स हो गया, एकॉर में और भी होटल्स हैं, पुलमैन है, उनको सप्लाई किया हुआ है। थोड़ा प्राइसिंग के बारे में आप बताएं, मतलब आपकी पोजीशनिंग क्या रखना चाह रहे हैं मार्केट में, कौन कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट खरीदे, थोड़ा उसके बारे में बताएं। 500 रुपए से चीज लेके 2000 रुपए तक, 2500 रुपए तक। तो और जब कुछ प्रोडक्ट्स बिल्कुल नए थे मार्केट के लिए, तो उस टाइप का प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं था। अब इमेजिन करें, अब वो एक मॉइस्चराइजर है जो आपकी स्किन माइक्रो बायोडाइवर्सिटी एनहांस कर देती है। वो फिनलैंड से आया हुआ ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें 700 प्लस बेनिफिशियल बैक्टीरिया है 1 ग्राम में। हमने 2 ग्राम यूज किया क्योंकि हमारा जो इथोस है वो हमारा ये है सस्टेनेबिलिटी वाला है, तो हमने कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट यूज नहीं किया। पर अब हमें ये समझ में आया है कि प्रीमियम से है मास प्रीमियम वाला जो सेगमेंट है वो हम वहां पर कैप्चर करना चाहते हैं। आप ये शिफ्ट क्यों करना चाहते हैं? हो सकता है हम कुछ चीजें प्रीमियम में रखें और कुछ मास प्रीमियम में, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पेनिट्रेशन हो। आप टेस्ट ही नहीं करेंगे, आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ही नए हैं। See, pricing ना is a consequence of your go-to-market strategy. अगर आपको पता है आपका कस्टमर कौन है और वो कितना पैसा देगी या देगा, तो आपको प्राइसिंग हिलाने की या उसको चेंज करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। संदेश जी, आप इंदौर से, आपके पड़ोस के जंगल से आए हैं। मैंने कहा पहले दिग्गज आ जाए फिर छोटा खिलाड़ी जाए, तो बेस्ट फॉर लास्ट, बेस्ट फॉर लास्ट। मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा। पहली बात तो आपका जो ये वेलनेस का प्रोडक्ट है, आपके कितने वेलनेस से अभी ऑपरेट कर रहे हैं आप? वो अराउंड 15 है। आप खुद ओन करते हैं? जी। तो प्रॉफिट मेकिंग है। नहीं, वो क्योंकि वो बिजनेस अलग है, ये बिजनेस अलग है। बिल्कुल। क्या आप इस बिजनेस से उसमें सप्लाई कर रहे हैं? हाँ, कुछ सेंटर्स में वहाँ पे डिस्प्ले भी कर रहे हैं, कुछ यूज भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो 15.5 में आपकी ये जो 8 से 10 लाख की सेल है, इसमें से उन सेंटर्स की कितना परसेंटेज है सेल वाइज? बहुत कम है अभी। मैं मानूंगा कि महीने की वहाँ पर 50,000 से 80,000 सेल हो जाती है। सर, मुझे एक सबसे बड़ा चैलेंज ये लग रहा है कि जहां आपका खुद का कंट्रोल है, 15 रिटेल स्पा सेंटर्स है, अगर आप वहीं पे सेल नहीं कर पाए तो आप बाहर कैसे सेल करेंगे? अश्वती, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे आप इमीडिएटली प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ सोचे या ना सोचे, डायरेक्शन की जरूरत है आपके बिजनेस को। जी। और आज आप एक जहाँ पर जो बैठे टाइटन्स हैं उनसे पैसा मांग रहे हैं, तो आप ये पैसा लेके कहाँ पर निवेश करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? हमारा सबसे ज्यादा पैसा जाएगा सोशल मीडिया मार्केटिंग में, सही तरीके से। दूसरा, हमें कुछ रिसोर्सेज हायर करने पड़ेंगे, सीनियर रिसोर्सेज जो सोशल मीडिया बहुत अच्छे से समझते हैं, जो कि हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। चलिए, हम मार्केट डिमांड ले लेते हैं। आपने पूरी कहानी सुन ली इस प्रोडक्ट के बारे में। जंगल के प्रति ये क्या सोचते हैं, नेचर के प्रति क्या सोचते हैं, किस प्रकार के प्रोडक्ट आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ऑडियंस, आपके वोटिंग मीटर्स आपके पास हैं। यस और नो का बटन दबा के हमें बताइए कि इनकी प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड आपके हिसाब से क्या लगती है। आपका समय शुरू होता है अब।
ऑलमोस्ट 50-50। 41% लोगों को लगता है कि इसकी ज़रूरत है और 59% लोगों को लगता है कि इसके बिना भी सब ठीक ठाक ही चल रहा है। टाइटन से क्या चाहते हैं आप? व्हाट इज योर आस्क? सो हमने जो वैल्यूएशन किया था उसके हिसाब से हम सोच रहे हैं 80 lakhs फॉर 10% इक्विटी। टाइटन्स, क्या आप इनसे हाथ मिलाना चाहेंगे? पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि मुझे कुछ काफी पॉजिटिव चीजें लगी आपके ब्रांड खियोनी में। एक तो इसका जो ओरिजिन है खियोनी का फॉरेस्ट से, मैंने आपके प्रोडक्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स भी देखे, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा रीफाउंडिंग का एफर्ट करना पड़ेगा अपने इस पूरे ब्रांड के लिए, और इसी की वेट में मैं आपको इनकरेज करूंगी कि आप अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक करें, और मैं आज आपके ब्रांड में इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँ। अर्चना, आप? बहुत कॉमन होता है स्टार्टअप्स में कि आप एक दिशा में निकलते हैं, फिर देखते हैं कि मार्केट में कुछ और चल रहा है और या कुछ और उसको उसमें तब्दीलियां लाने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी होती है फाउंडर की। तो मेरे को लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, स्पेशली आपका जो डिजिटल आपका मार्केटिंग आप चाहते हैं, तो मैं वहाँ पे आपकी एक्टिवली आई कैन हेल्प यू। बट इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे लिए आप थोड़े से अर्ली हैं, बट मार्केटिंग में वी कैन डेफिनेटली वर्क विद यू एंड हेल्प यू गेट दैट स्ट्रैटेजी। आप जो डायरेक्शन ले रहे हैं, सबसे पहले जिस भी दिन आपके खुद के 15 के जो स्टोर जो आपकी वाइफ मैनेज कर रही, वहाँ पे अगर आपकी सेल्स, आपका जो करंट सेल है उसका 50% रहेगा, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होगा, उस दिन मैं इंदौर में आता जाता रहता हूँ। अगर कुछ पोटेंशियल उस समय रहा तो डेफिनेटली आई एम विलिंग टू वर्क विथ यू, पर आज इस मंच पे मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता। तो डेफिनेटली आप यहाँ कुछ ना कुछ लेके जाएं। जैसे आपने बताया हमारी एक गिफ्टिंग कंपनी भी है, तो मैं डेफिनेटली अपना गिफ्टिंग ऑर्डर आपको जरूर दूंगा, और हमारी गिफ्टिंग कंपनी के अंदर आपके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, और अगर हम किसी भी तरह आपके प्रोडक्ट को और आपके ब्रांड को आगे बढ़ावा दे सकते हैं तो डेफिनेटली हम आपका साथ देंगे। लेकिन अभी मैं पैसे के तौर पे आपका निवेश नहीं कर पाऊंगा और हाथ नहीं मिला पाऊंगा। थैंक यू सो मच। मैं एक मिनट चित्रांश के बारे में भी बोलना चाहूंगी कि इतनी कम उम्र में इन्होंने इतनी कॉन्फिडेंस के साथ हम सबको अपने बिजनेस के बारे में बताया, तो मैं फिर बोलना चाहूंगी कि यही आपका ब्रांड एम्बेसडर है। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आइडियाबाज पे आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चित्रांश, गुड लक। ये जो आइडिया होता है ना, वो किसी इश्क से कम नहीं है। हाँ, मन में होता है पर जुबान पर नहीं आता, रात को सोने नहीं देता, बेचैन कर देता है, पर सबके सामने बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और यही हिम्मत देता है हमारा ये मंच आइडियाबाज। अगले जो आइडियाबाज यहाँ आ रहे हैं वो कुछ दिनों पहले यहाँ बैठे थे ऑडियंस में, और दूसरे आइडियाबाज को अपनी पिच देते हुए देख रहे थे। और ये हिम्मत उन्होंने वहीं से पाई, आज अपना आइडिया लेकर आ रहे हैं। भारत में हर बच्चे के पास है राइट टू एजुकेशन, लेकिन देश में लाखों यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए पढ़ पाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है कि बुक्स होती है जो पढ़ने की इच्छा होती है, लेकिन उसमें प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं मिल पाता है। बुक की प्राइस भी ज़्यादा रहती है और कैरी करने के लिए भी प्रॉब्लम होता है। अगर हम कोई एग्जाम लिखने बैठे हैं तो राइटर स्पेलिंग पूछता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हम तो ऑडियो में ही सुनते हैं ना। एक्सरे वगैरह रहते हैं या फिर डॉक्टर के कुछ केस पेपर वगैरह रहते हैं, पढ़ के नहीं दिखाते कि सीधा डायरेक्ट बोल देते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इन्हें रीडिंग के हर चैलेंज से ऊपर उठाने, इन्हें कुछ भी पढ़ने के काबिल बनाने, इनकी जिंदगी में ज्ञान की ज्योति जगाने आइडियाबाज के मंच पर आ रहे हैं टीम दृष्टि। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं दिशान, श्रद्धा, आदित्य और ऋतिक का। अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ देखकर। कुछ दिनों पहले तो आप वहां बैठे थे, कैसा लगा वहां से यहाँ तक का ट्रांजिशन? It feels really amazing.
कि वहाँ जब बैठे थे तब भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि लोग किस तरह अपने आइडिया को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं, और हमें फील हुआ कि शायद बहुत ज़रूरी है ये चीज़ करना, इसलिए आज हम यहाँ हैं। मैं हमारे टाइटन्स को भी बता दूं कि ये सिर्फ आइडिया स्टेज पे हैं, सो गुड लक। थैंक यू। नमस्ते टाइटन्स, मैं हूँ श्रद्धा पेडनेकर। मैं हूँ आदित्य सिंह। मैं हूँ दिशान वर्मा। और मैं हूँ ऋतिक अम्बराले। सो टाइटन्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक ऐसा आइडिया जो भारत के एक इम्पोर्टेंट कम्युनिटी के लिए लाइफ को देखने का, उसकी खूबसूरती को समझने का एक सशक्त जरिया बन सकता है। हमारे देश में लगभग 8 करोड़ लोग विजुअली इम्पेयर्ड यानी दृष्टिहीन हैं। इनके पढ़ने के माध्यम बहुत लिमिटेड है, जैसे कि ब्रेल बुक्स। ज्यादातर ब्रेल बुक्स बल्कि आउटडेटेड और महंगे होते हैं। मार्केट में जो ब्रेल डिवाइसेस अवेलेबल है उनका प्राइस 60,000 से 5 लाख तक का है, और अगर इनका एक्सेस मिल भी जाए तो ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के सभी इश्यूज को सॉल्व नहीं करता। इसी वजह से हमारे देश में 90% से भी ज्यादा ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड लोग आज अभी भी इलिटरेट हैं। टाइटन्स, हमारे लिए कैफे में, ट्रेन में, घर पर या बीच के पास बुक पढ़ना एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जब कॉलेज में एक दोस्त को किताबों के लिए और नोट्स के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट देखा तो ऐसा लगा कि पढ़ना उनके लिए प्लेजर नहीं, एक डेली चैलेंज बन चुका है। राइट टू एजुकेशन हर भारतीय का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन जब शब्दों को पढ़ना ही चुनौती बन जाए तो ऐसे में एक विजुअली इंपेयर्ड पर्सन के लिए इसके क्या मायने हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और पढ़ने के चैलेंज को एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से कन्वीनियंट बनाने के लिए हम लेकर आए हैं दृष्टि, फ्रॉम डॉट्स टू ड्रीम्स। दृष्टि एक डिजिटल ब्रेल डिवाइस है जिसकी मदद से कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट ब्रेल में बदलकर पढ़ा जा सकता है। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि नोट्स, पीडीएफ, नॉवेल्स या बुक्स डायरेक्टली एसडी कार्ड, ऐप या मोबाइल के थ्रू हम कन्वर्ट करके दृष्टि पे खोल सकते हैं। हमारा डिवाइस उस कंटेंट को ब्रेल में बदलकर लोगों के फिंगर टिप्स तक पहुंचाता है ताकि वो उस टेक्स्ट को महसूस कर सके। इतना ही नहीं, दृष्टि में हमने टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन का ऑप्शन भी दिया है ताकि यूजर्स वर्ड्स को पढ़े और उन्हें प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से कर पाए। दृष्टि को हम एनजीओज, पब्लिक रीडिंग स्पेसेस जैसे कि लाइब्रेरीज, स्कूल्स, डिफरेंट बुक शॉप्स और कैफेज में भी पहुंचाकर पढ़ाई का एक ऐसा जरिया बनाना चाहते हैं जिसके वजह से कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड रीडर की लर्निंग जर्नी का वो एक सशक्त भाग बन सके। टाइटन्स, देखने के लिए आंखों की जरूरत होती है, लेकिन कुछ सीखने के लिए आंखों से ज्यादा दृष्टि यानी एक विजन की जरूरत होती है। ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं, एक मूवमेंट है जो हमारे विजुअली चैलेंज कम्युनिटी के लिए एक सशक्त जरिया बन सकता है, जिससे वह सिर्फ दुनिया को देख ना सके बल्कि दुनिया उनके पोटेंशियल्स को जान पाए। दृष्टि के इसी विजन को पूरे भारत में फैलाने के लिए हम आपसे मांग रहे हैं 20 लाख कन्वर्टेबल नोट्स एट 25% डिस्काउंट। तो टाइटन्स, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? इसका आइडिया आपको कहाँ से मिला? आइडिया का स्टार्ट ऐसा था कि हम एमएससी के स्टूडेंट्स थे और हमारा ऐसा है कि हमको प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है मार्क्स के लिए। हमारा जो फ्रेंड ऋतिक है वो कहीं पे सुपरविजन कर रहा था तो उसको क्लास में गौरी मिली। गौरी बहुत स्मार्ट थी अपने क्लासरूम में, अबव एवरेज स्टूडेंट, दो शी वाज ब्लाइंड। अगर कोई डिवाइस हमें मिलता है तो उसमें ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो हर एक वर्ड को रीड करे प्रॉपरली, प्रोनाउंसिएशन के साथ, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा। आफ्टर मीटिंग गौरी और अगेन लुकिंग एट हर इश्यूज, हमें इतना क्लिक हुआ कि भाई ये चीज है जहाँ पे जरूरत है काम करने की। Why not build a display for blind? We have almost gathered around 100 people का डेटा and it is counting. उस टाइम हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हमारा फाइनेंस। तो हम छोटे मोटे जॉब्स कर करके जितना भी हमें पेमेंट आता है उसका 5% हम लोग सिर्फ खुद के पास रखते हैं फॉर ट्रैवलिंग, फॉर डेली बेसिस, और बाकी सब हम लोग प्रोजेक्ट में पोर कर देते हैं। उसके बाद से हमारा ये जर्नी चालू हुआ फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोडक्ट। क्या ये प्रोडक्ट बन चुका है या अभी
आइडिया है, आपको प्रोडक्ट बनाना है? हमने एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया है एंड हमने मार्केट रिसर्च किया है, हमने बहुत लोगों से बात किया है उनके पेन पॉइंट्स जानने के लिए। मार्केट में जो ब्रेल डिवाइसेस है उनके अलावा लोगों को कुछ और फीचर्स चाहिए। सो हमने जैसे जैसे बात की हमको और पता लगा कि उनको एक्चुअली कैसे ब्रेल डिवाइसेस चाहिए। उन्हीं सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके हम अपना विजन क्लियर रख रहे हैं कि हमको वैसा डिवाइस बनाना है। इसी को प्रोटोटाइपिंग स्टेज के लिए और प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इधर आए हैं। पर उसके लिए 20 लाख बहुत कम नहीं है? सो हमने जो एस्टिमेट लगाया है फॉर MVP दैट इज अराउंड 5 lakhs, जिसमें हमारा MVP रेडी हो जाएगा। उसके अलावा हम सॉफ्टवेयर कॉस्ट को भी इंक्लूड कर रहे हैं, दैट विल फॉल अराउंड 10 lakhs। एंड उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा प्रोडक्शन में, इटरेशंस बनेंगे, उसको इंक्लूड करके हम इस 20 लाख के फिगर पे आए। कोई टेक्निकल नॉलेज आपके पास है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की या प्रोडक्ट डेवलपमेंट की? हमारा सबका बैकग्राउंड इज ऑफ टेक्निकल। हम मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स है। हमारा बात चालू है विद आइडमी जो कि डिजाइन्स बनाता है फॉर वेरियस कंपोनेंट्स। सो टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हमारी बैकिंग है उनके साथ। सॉफ्टवेयर में भी हमारा बात चालू है कि ऐप किस हिसाब से बनेगा। तो आपकी क्या प्राइसिंग होगी? हमारी प्राइसिंग रेंज कर रही है फ्रॉम 50 to 60,000 रुपीज, बट हम लोग फीचर्स लैक्स वाले दे रहे हैं। अच्छा, आपका टारगेट ऑडियंस 8 करोड़ में से कितना है? सर बेसिकली हम लोग अभी बहुत लोकल बॉडीज के साथ इन कांटेक्ट है, बीट NGOs, बीट ब्लाइंड स्कूल्स, और वो मल्टीपल सेक्टर से आते हैं, जैसे Tier 2, Tier 3 सिटीज से भी आ रहे हैं। और उनके फीडबैक से हमें मालूम पड़ा है कि दे हैव फंड्स बट दे डू नॉट हैव दिस टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर देम। तो उनको चाहिए कि कोई उनकी बात सुने और उनको ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे। तो हमारे इनिशियल लाइन ऑफ कस्टमर्स भी वही होंगे और उनके स्टूडेंट्स ही होंगे। डेफिनेटली टाइटन्स मेरे को कॉज अच्छा लग रहा है, तो और इनकी आस्क भी कम है, तो इनकी एंटरप्रेन्योरशिप को चैनलाइज करने के लिए अगर हम सब कुछ कंट्रीब्यूट करें और इनके प्रोटोटाइप की जर्नी में हेल्प करें, तो आप सब क्या बोलते हैं? चलिए, तो फिर हमारे टाइटन्स आपस में मिलके कुछ ऑफर देने वाले हैं, कुछ मेंटरशिप का प्लान बना रहे हैं। तब तक हम मार्केट डिमांड भी ले लेते हैं। ऑडियंस, आपके वोटिंग मीटर्स आपके पास हैं। इनका आइडिया आप सबने सुन लिया है, ये क्या करना चाहते हैं वो भी आप सब जान गए हैं। यस और नो का बटन दबा के हमें बताइए कि इस प्रोडक्ट के लिए आपको क्या लगता है, कितनी मार्केट डिमांड है। मेरे पास कुछ सजेशन है। Almost 100%. 91% people feel this is very, very important. आपका मेरे ख्याल से फर्स्ट अप्रोच यही होना चाहिए कि अपने साथ किसी लार्ज ब्लाइंड NGO को ले, और मेरे ख्याल से इनिशियली आपको हमारी सबकी तरफ से 1-1 लाख रुपए, और अगर आगे और भी जरूरत रहेगी तो हम आगे CSR फंड्स के थ्रू और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप इन ब्रिंगिंग a blind NGO in front. You cannot work without them. तो हमारे सारे टाइटन्स 1-1 लाख रुपया कमिट कर रहे हैं। हाथ मिलाइए, आइए। आज तो चारों टाइटन आपके साथ हैं। very very nice, yeah, an important idea. Thank you very much. इतने बड़े इन्वेस्टर्स के सामने पिच करना, बात करना, वो चीज़ आज हमें करने मिला। वी आर वेरी ब्लेस्ड। और प्लस संदेश सर ने इतने अच्छे गाइडेंस दिए, इतने अच्छे पेन पॉइंट्स बताए और इतना अच्छा पाथ बताया टू गेट आवर प्रोटोटाइप इनटू अ वर्किंग स्टेज और एक मार्केट पेनिट्रेशन, एंड आल्सो वी गॉट एन ऑफर। देखते रहिए आइडियाबाज, हर शनिवार और रविवार सिर्फ ZTV और ZEE5 पर। आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर।